बच्चों सबको आवाज आ रही है ना? करें शुरू अपना। ठीक है, देखो अब मैं ये कह रहा था कि ह्यूमन हार्ट जो है वो आपका बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। इसी का ये काम होता है कि बॉडी में ब्लड एंटी ग्रेविटी भी आराम से सर्कुलेट करता रहे। वरना आप खुद सोचो, ब्लड पैरों की तरफ तो आराम से भाग जाएगा नीचे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ऊपर कैसे आएगा? तो ऊपर पंप करने के लिए पंपिंग ऑर्गन चाहिए, जैसे हमारे घरों में मोटर चाहिए होती है ऊपर पानी भेजने के लिए, है ना? तो वही काम करता है, मेन काम तो इसका यही है। ठीक है, और बाकी ब्लड की कंटिन्यूस सर्कुलेशन होती रहे उस चीज को भी यही मेंटेन करता है, लगातार ब्लड को पंप करके। ठीक है, हार्ट आपका हमेशा काम करता रहता है। अगर ये रुक गया, ये थक गया, तो इंसान गया, है ना? आप सांस लेना कुछ देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप दिल को धड़कने को रोक लो। ठीक है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि दिल की जो वॉल मतलब हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, उनमें कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं, विच आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स आपने पहले पढ़ा होगा। इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, है ना? हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती। ठीक है, आपको अपना, मैंने आपसे बोला अपना हाथ उठाइए, है ना? ये अपने और कंट्रोल में है। ये आपके हाथ जो है आपके कंट्रोल में है। आप चाहेंगे तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, है ना? लेकिन अगर मैंने कहा कि अपना दिल धड़कना रोक दो, वो आप नहीं कर सकते, वो आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं, यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। ठीक है बच्चे, ये सुशांत सिंह राजपूत बनने की बात कर रही है, ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये बेवकूफी की बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों आप मजाक बना रहे हैं? खुराक चाहिए तो बताइए। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आर पंप द हार्ट, है ना? हार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा था मैं। चलिए शुरू करते हैं। सब तैयार? यस भैया। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। शाबाश। ये बताओ, इन्हें महादेव का नाम लेने में मेरा आपत्ति है, बताओ क्यों? बोलते ही नहीं है। देखो देखो, कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। देख, अरे भैया आप दिल बनाओ, दिल पे फोकस करो। वो ड्राइंग खराब है ना मेरी। अरे भैया सिंपल वाला बनाओ। देखो वही बन गया हार्ट, सही है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। आपको दिख रहे हैं 4 चेम्बर्स हैं इसमें। हाँ भैया, ऊपर वाले जो दोनों चेम्बर्स हैं शुभ जी, उनको क्या बताया था मैंने? ऑरिकल और आर्टियल। इनको बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? AURICLES, या फिर एट्रियम, या फिर एट्रियम। AURICLES और एट्रियम में लिखा है एट्रियम, है ना? ठीक है, देखो ऑरिकल्स या एट्रियम जो है, ये आपके क्या होते हैं? रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं। रिसीविंग चेम्बर्स क्यों कहते हैं शोभे ने? क्योंकि ब्लड हार्ट के अंदर जब आता है तो यहीं पर रिसीव होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिसीविंग चेम्बर्स। मतलब हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है तो वो कहाँ आता है? यहीं आता है। ऑरिकल्स में आपको अगर कोई चीज दे रहा है तो आप रिसीवर हुए ना। यस। तो जब हार्ट में ब्लड आ रहा है तो हार्ट रिसीवर होगा। तो रिसीविंग चेम्बर्स कहाँ क्या होंगे? वो चेम्बर जहां पर ब्लड आ रहा है, तो वो ऑरिकल्स हैं, यानी कि एट्रियम है। क्या मैं सही से समझा पाया आपको? नीचे वाले सेंडिंग। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुंह इस वक्त मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ है, और आप पढ़ रहे तो आपका फेस भी शायद आपके मोबाइल स्क्रीन की तरफ ही होगा, है ना? हम रिसीवर हैं। देखो, आप मेरी बात ध्यान समझना। ये है बंदा, ठीक है? यहाँ पर इसका दिल है। इस दिल में आप ये बताएं, इसका राइट हैंड किधर होगा? ये बताओ, पहले बताओ। ये इसका राइट हैंड होगा, सोच लो। ये वाला इसका राइट हैंड होगा और ये वाला इसका लेफ्ट हैंड होगा। मानते हैं ना इस बात को? जी। है ना? क्योंकि ये हमने अपने हिसाब से बनाया, उल्टा करके एक तरीके से मिरर इमेज बनाई है। तो लेटरल इन्वर्जन दिख रहा है आपको, मतलब राइट का लेफ्ट हो चुका है, लेफ्ट का राइट हो चुका है। क्या ये बात आपको समझा पाया मैं अच्छे से? अच्छा अच्छा, नंदिनी जी आप ही कहना चाहती मेरे फोन में भी रिकॉर्ड हो रही है, शाबाश, बढ़िया। देखते रहना उसे जीवर के नाम से फिर बाद में। अच्छा एक बात बताओ, ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जो है, इसका क्या करेंगे बताओ? मैंने अभी आपको बताया ना, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड बनता है, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड, जब हम चित्र बनाते हैं जी। तो शुभ जी क्या होगा बताओ? ये राइट। यहाँ पर जो है ये आपका क्या कहलाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। और इधर क्या होगा? राइट। राइट ऑरिकल, है ना? आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर राइट एट्रियम लिखा है और उधर लेफ्ट एट्रियम लिखा है, इसीलिए लिखा है ये। तो इससे पहले कि आप मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि भैया उल्टा काहे लिखा है, हमने आपको खुद समझा दिया। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आई? जी। जिस प्रकार मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था लाइट वाले चैप्टर में कि प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। आप अगर अपने राइट हैंड से
अपने राइट गाल पे स्लैप करोगे तो आपकी जो इमेज है वो आपके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट गाल पे स्लैप मारेगी और इस तरीके से आपके दोनों गाल सूज जाएंगे। ऐसा पढ़ाया था ना मैंने। किसको रिएक्शन चल रहा है? बच्चे, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट, जब हम खुद फिगर बनाते हैं या मिरर में देखते हैं। क्या हुआ विदिका जी, शुभ जी, बोल नहीं रहे हो आप? आपको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, शाबाश, सही है। अच्छा, ऑरिकल्स का सिस्टम तो समझ में आ गया। वेंट्रिकल्स, जो नीचे वाले चेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। कुछ नहीं। हाँ, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स होते हैं। हार्ट के बाहर जो खून फेंका जाता है ना, मतलब ब्लड फेंका जाता है, वो कहाँ से फेंका जाता है? ये यहीं से फेंका जाता है जी, है ना। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड पूरी बॉडी के लिए। ये इसको सेंटर्स बोलते हैं, हैं एक तरीके वेंट्रिकल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेंट्रिकल्स। ठीक है जी, ठीक है। मेरी चित्रकारी थोड़ी खराब है इसलिए मैं इतना प्यारा हार्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये जो आपके ऑरिकल्स और ये राइट राइट पोर्शन जो है इधर वाला, ये जो मैंने लाइन को हाईलाइट किया है, इस लाइन के आपकी तरफ से अगर देखो तो लेफ्ट साइड में राइट लिखा हुआ है ना। जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कोई? अगर ये भैया, ये अगर आप अपने हिसाब से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है, तो आपका लेफ्ट हैंड उस साइड है जिधर आर ए और आरवी लिखा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जी जी बिल्कुल। है ना। हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमरोहा में बैठा है तो उसके लिए ये चीज बदल जाएगी, कोई पाक बड़े में बैठा है तो उसके लिए ये चीज बदल जाएगी, कोई अमेरिका में बैठा है तो उसके लिए ये चीज बदल जाएगी। सबके लिए यही होने वाला है। आपके इस वक्त जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका खुद का लेफ्ट हैंड है, उसके तरफ आर ए और आरवी लिखा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। ठीक है। तो अब कहना क्या चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड का जो राइट वाला पोर्शन है और लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसको सेपरेट करने के लिए बीच में एक मस्कुलर वॉल होती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये रहा, देखिए, सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल, है ना। बुक में सब दिया है, अच्छे से दिया है, बस आपको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। सही कह रहा हूँ ना मैं? हार्ट का डायग्राम आ जाता ठीक है, हाँ, आ सकता है। लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब बात सुनिए फिर से एक बार। राइट और लेफ्ट पोर्शन को सेपरेट करने के लिए जो मस्कुलर वॉल है बीच में, उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। और कल किसी बालक ने मुझसे पूछा था, भैया वॉल्व्स क्या होते हैं, है ना। मैंने ही पूछा था। हाँ, अब वो मैंने कल नहीं बताया था, वो मैं आज बताऊंगा। सही वक्त का इंतजार कर रहा था मैं। एक्चुअली वॉल्व क्या होता है? वॉल्व एक ऐसी चीज होती है जो बैक फ्लो को रोकता है। आपने देखा होगा। बैक में आ जाता है खाना। हाँ, वॉल्व्स क्या होते हैं? वन साइड डायरेक्शन। देखो, हम जो है वो बताया था ना मैंने, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप होता है जो उसको कवर कर देता है ना। ऐसी ही चीजें वॉल्व की तरह काम करती हैं। वॉल्व एक्चुअली वो चीज होती है जो बैक फ्लो को रोक देता है। एक बार आपने कभी सरकारी नल या मतलब हैंडपंप देखा है? जी। है ना। हैंडपंप से पानी जब भरने के लिए हम उसका लीवर चलाते हैं, तो जब हम उसका लीवर ऊपर की तरफ करते हैं तो उसमें पानी भरता है। ठीक है। उसमें एक कटोरी टाइप की चीज होती है, एक कप होता है उसमें। होता है। ठीक है, उसमें पानी भर जाता है जब आप उसका हैंडल ऊपर करते हो ऐसे। ठीक है। और उस कप में पानी भरने के बाद, वो रबर का कप होता है वो, ठीक है ना। वो पानी भर गया उसमें, अब वो पानी ऊपर से लाता रहेगा अपने साथ। पता है कैसे? जब आप इस लीवर को नीचे प्रेस करोगे धीरे धीरे, बन जा मेरे भाई। हाँ, जब इस लीवर को मैं नीचे प्रेस करूंगा धीरे धीरे धीरे, जो उसका हत्था होता है, तो क्या होगा? ये कप धीरे धीरे ऊपर आएगा और ऊपर आते हुए ना ये वॉल्व की तरफ क्लोज हो जाता है। तो इसके ऊपर जितना पानी आ गया वो ऊपर ही रहेगा, अब नीचे नहीं जा पाता। अगर ये वॉल्व की तरह काम नहीं करता, अगर यहाँ पर वॉल्व नहीं होता तो क्या होता? वो पानी नीचे गिर जाता। कई बार आपने देखा होगा कि इसकी कटोरी अगर कट जाती है थोड़ी बहुत, आपने सुना होगा, है ना, कि लोग कहते हैं कि कटोरी कट गई है इसकी, फिर वो उसका रबर फ्लैप जो होता है उसे बदलते हैं, जो उसका वॉल्व होता है। अगर उसे नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? पानी टिकेगा ही नहीं। अगर ये थोड़ा बहुत भी यहाँ से कट लग गया इसमें, या ये कट गया, तो क्या होगा? पानी लीक होने लगेगा। तो आप हत्ता जब नीचे लाओगे तो वो पानी सारा नीचे चला जाएगा, ऊपर निकल के ही नहीं आएगा। क्या आपको हैंडपंप की वर्किंग और वॉल्व का मतलब दोनों समझ में आ गया? जी। मजाक से हटके सही बताना बच्चे। तो पानी नीचे नहीं जाता, ऊपर निकल जाता है। हाँ जैसे रोकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वॉल्व का मतलब क्या होता है? वॉल्व एक ऐसा जुगाड़ है जिससे बैक सक्शन, मतलब सॉरी, बैक फ्लो रुक जाता है। आगे चला गया फ्लूइड एक बार तो लौट के नहीं आएगा वापस, और अगर वापस आने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएंगे वॉल्व। ठीक है, समझे भैया? हमें समझ नहीं आ रहा, आप ठीक से ना थोड़ा सा अच्छे से समझाइए एक बार। देखो बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इस तरीके की वॉल्स होती हैं यहाँ पर, मस्कुलर वॉल्स, है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में। कल पढ़ा रहा था मैंने आपको एक बात बताई थी, आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, वेन्स में लो,
है ना, कंपैरेटिवली लो प्रेशर के हिसाब से करता है। तो आर्टरीज में वॉल्व्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाता है तो वो ऊपर चलता चला जाता है। वेन्स में एंटी ग्रेविटी जब ब्लड जाता है, वेन्स में जब ब्लड ऊपर से जाए, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ग्रेविटी खींचती चली जाती है, मजा आ जाता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है ना, और वेन्स में क्योंकि ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ये एंटी ग्रेविटी जाने में ऑब्वियसली इसको दिक्कत होगी। तो जब ये ऊपर जाता है जाता है जाता है और उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है, और बाई चांस अगर ये नीचे गिरने लग जाए तो पता है क्या होगा, एकदम से जब ब्लड नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो वॉल्स है इन पे प्रेशर आएगा, देखो इनकी शेप इस तरीके से है ना, तो ये क्या होगा, इसको दबा देंगे, ब्लड नीचे आए तो इसको दबाएगा प्रेशर से, तो दबाएगा तो क्या होगा, ये बेचारे सीधे होके फ्लैप लाइक बंद हो जाएंगे और ब्लड नीचे नहीं जा पाएगा। इसी को बोलते हैं वॉल्व, समझे। वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते हैं। हाँ, ये ब्लड नीचे क्यों आएगा? गिराविटी खींचेगी इसको, गिराविटी, है ना, समझ गए नहीं समझे। तो ये तो हर समय बंद रहता है। हर समय कैसे बंद रहेंगे रे बाबा, कह रही हैं हर समय बंद रहते हैं, जिंदा कैसे रहोगी, वेन्स में ब्लड कैसे जाएगा अगर हर समय बंद रहेगा तो। जब नीचे से ऊपर ब्लड जाता है तो ये खुल जाते हैं, नीचे से इसको प्रेशर मारे। बच्चे ये गेट है ना, ऐसा कुछ गेट देखे आपने जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर नहीं खुलेंगे, बाहर नहीं खुल सकते वो, वही चीज यहाँ पर है। समझ में कहना चाह रहा हूँ, ये नीचे से ऊपर जब कोई चीज जाएगी तो ये प्रेशर लगा के इसको खोल देगी, लेकिन अगर वापस ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगी तो प्रेशर लगा के बंद कर देगी रे बाबा, समझे कि नहीं समझे। अब बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे किसी को। ऐसे गेट देखने के लिए सुनता। ठीक है, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि वॉल्व्स की वजह से यहाँ पर एक बार जो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया, वो वेंट्रिकल से ऑरिकल में दोबारा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, समझ गए ना आप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं गोलू गोलू कर रहा हूँ हाईलाइट करके, भैया हम ना देख पा रहे, दोबारा से दिखाओ, ये देखिए अब दिख रहा है, ये वॉल्व है, ये दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके की जो शेप बनी हुई है ऐसे करके, ऐसा ही तो बनाया था भैया आपने, है ना। अरे ये है तो ध्यान नहीं। ये इतना बड़ा बड़ा ये, ठीक है, आगे बात समझ में। आपने ये तो बनाया था भैया, बिल्कुल ऐसे बना के दिखाया था ना, अभी वॉल्व्स ऐसे ही होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ब्लड ऊपर से नीचे तो आ रहा है, लेकिन नीचे से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगे प्रेशर लगते ही। ठीक है, इसी को कहते हैं वॉल्व एक्शन। अब समझ गए ना, ये वॉल्व वही मैंने गाड़ियों में भी सुना है। हाँ भाई, हर उस जगह जहाँ फ्लूइड को बैक जाने से रोकना है, हर उस जगह वॉल्व लगाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए ना अच्छे से। गाड़ियों में क्यों रखता है ये पूछ रही है। अरे भैया, पेट्रोल एक बार आपके क्या नाम है उसका, पेट्रोल टैंक, हाँ, या फ्यूल टैंक, ठीक है, उससे निकल कर अगर कंबस्शन चेम्बर में चला गया तो जलता हुआ फ्लूइड अगर वापस बैक मार जाए तो पेट्रोल टैंक में कितनी प्यारी आग लग सकती है, क्या मजा आएगा, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसलिए वो वापस ना जाए, इसके लिए ही वहां वॉल्व्स होते हैं। ठीक, समझ गए। ठीक, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, एक को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और दूसरा ऐसे इधर होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। भैया ये क्या जुगाड़ है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। देखो मैं हर एक डिटेल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत आए मुझे बताइएगा आप, है ना। बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोला है, कस्प सुने आपने, कस्प क्या होते हैं, कस्प होती है कप लाइक शेप। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, कप जैसी शेप ही तो बन रही है। तो जब दो कस्प हैं तो बाइकस्पिड, बाई मतलब टू, हाँ। तीन कस्प होंगे तो ट्राइकस्पिड। अच्छा भैया, अब समझ गए। अरे डायग्राम में नहीं दिखाया रे बाबा, असलियत में होता है ना। डायग्राम में कतई दिल थोड़ी निकाल कर रख देंगे आपके सामने। आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है, आपको हार्ट की स्ट्रक्चर समझ में आई थोड़ी बहुत, वैसे थोड़ा थोड़ा सही बनाया, देखो मजा आ रहा है, दिल बन गया मेरे वाला। सर्कल। ऑरिकल्स आपके रिसीविंग चेंबर्स, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर। राइट और लेफ्ट पोर्शन को सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर वॉल होती है जिसका नाम होता है सेप्टम, है ना। और क्या बताया मैंने, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, और ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ हार्ट की स्ट्रक्चर समझाई थी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, है ना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ हार्ट की स्ट्रक्चर समझाई कि हार्ट होता कैसा है, ह्यूमन हार्ट होता कैसा है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ह्यूमन हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में। ठीक है, क्या आप तैयार हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इस बात की मतलब हाँ, इस बात का पूरा एश्योरेंस चाहिए, है ना। ये सुनिश्चित कर दीजिए आप लोग कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है अच्छे से। किसी को जरा रत्ती भर भी शंका तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ,
ठीक है। और अब मैं आपको सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा। सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड किस तरीके से हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में मूव करता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे फ्लो करता हुआ जाता है। ठीक है, 1 मिनट। रावी जी आपको खुराक चाहिए तो वैसे ही बता दीजिए आप। अब बात सुनो भाई, मैं ये कहता ये सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बॉडी में वो दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, दो तरीके से। ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन को इसीलिए क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बच्चे मम्मी से बात करनी पड़ेगी आपको इसमें से, है ना, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोला है, क्योंकि हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन एक साथ चल रहे होते हैं। एक हार्ट और लंग्स के बीच में, एक तो हार्ट और लंग्स के बीच में, और दूसरा हार्ट और पूरी बाकी सारी बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर आप ध्यान रखेंगी तो सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि बीच बीच में सोने का नहीं, है ना, नींद आती है मगर सोने का नहीं। ठीक है, अरे भैया ये क्या बात है? चुप रहिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हार्ट और हमारी पूरी बॉडी के बीच में सर्कुलेशन जो है, दो सर्कुलेशन एक साथ चलते रहते हैं। एक तो हार्ट और लंग्स के बीच में, देख पा रहे हैं आप, हार्ट और लंग्स के बीच में। ये चित्र देखिए ना अभी वाला, हार्ट और लंग्स के बीच में ये वाला चित्र देखिए आप। ऊपर देखो लंग्स के साथ चल रहा है हार्ट का सर्कुलेशन, नीचे देखो पूरी, देखो वही बात सुनो, मैंने आपको हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर समझा दिया। आप एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खुद रीड कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको सर्कुलेशन बताने जा रहा था। तो मैंने क्या बताया था, मीटिंग क्लोज हो गई थी एकदम से। हमारी बॉडी में एक साथ दो दो सर्कुलेशन चल रहे होते हैं, है ना वेदिका जी। हाँ ठीक है शुभ बच्चे। हाँ, हार्ट और लंग्स के बीच में, और हार्ट और बाकी पूरी बॉडी के बीच में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये डबल सर्कुलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो 1 मिनट बस जरा था ध्यान रखिएगा। एक छोटू सा स्क्वायर वाला डायग्राम बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। तो हम इसकी सर्कुलेशन क्या है पढ़ेंगे। हाँ, मैंने बताया था ना ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड है, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं। इधर क्या बताया था आपको, राइट ऑरिकल, और इधर क्या, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सब आपको मैंने समझा दिया था। अब जब मैं सर्कुलेशन समझाने जा रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। एक एक बात ध्यान से सुनना, अब से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो रहा है। ठीक, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड फ्लो करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, एक साइड आपको ब्लू ब्लड दिख रहा है, दूसरी साइड आपको रेड ब्लड दिख रहा है ना। ठीक है, ब्लू और रेड। ब्लू वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो गई है, मतलब वो यूटिलाइज हो चुका है। ठीक, और जो रेड वाला ब्लड है वो एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन है, वो प्योर ब्लड है एक तरीके से। ठीक है, ब्लू वाले को हम इम्प्योर मानते हैं और रेड वाले को हम प्योर मानते हैं। हाँ, ब्लू वाले के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो ब्लड बॉडी के सेल्स में पहुंचा चुका है, वो अब वहाँ यूटिलाइज हो गया। रेस्पिरेशन के बाद वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो आ गई है इसमें। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और रेड वाले में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इंसान की हाँ, ब्लू बिल्कुल। वेन्स होती है तो उनमें ब्लू ब्लड है। हाँ, हैं? मेरा ब्लड कलर ब्लू क्यों हो गया? बच्चे है उसमें वो रेड आपके ही। 1 मिनट, ये खून नीला नहीं होता है, डायग्राम में सिर्फ दिखा रखा है ब्लू। आपका ब्लड रेड ही होता है, थोड़ा डार्क रेड होता है उसमें अशुद्धियां आने की वजह से। ठीक है, हाँ ब्लैकिश टाइप का रहता है जरा। ठीक है, कभी अगर आपने देखा हो तो, जैसे कहीं कहीं पे जब चोट वगैरह लग जाती है तो खूब गाढ़ा सा ब्लैक कलर का, ब्लैकिश टाइप का ब्लड निकल के आता है। ठीक है, जैसे मच्छर ने कभी काटा, आपने कभी मच्छरों को सूता है तमीज से, तो आपने देखा होगा एक आध मच्छर जब तमीज से भरा हुआ, जिसका पेट कुछ ज्यादा ही भर गया होता है, उसे मारने के बाद ब्लैक ब्लैक कलर का ब्लड निकल के आता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप। अरे भैया ये मैं एग्जांपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सर्कुलेशन समझा रहा हूँ, फोकस करेंगे आप। देखिए, सबसे पहली चीज, ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, ऑब्वियसली जब हार्ट के अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा, रिसीविंग चेम्बर्स में। सबसे पहले ब्लड आता है राइट ऑरिकल्स में। कहाँ आया, राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में, कुछ भी कह लो, आप देख सकते हैं ना। राइट ऑरिकल में ब्लड लेके कौन आता है, राइट ऑरिकल में। मैंने एक बात और बतानी है, राइट साइड में हमेशा ब्लड कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों डायग्राम में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इधर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर की साइड होता है, राइट वाली साइड में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ राइट तो आपका डायग्राम में लेफ्ट दिखेगा वो, क्योंकि उल्टा है ना। है ना, मेरे राइट कहने का मतलब क्या है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की साइड ब्लू ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे ना, कोई भी कंफ्यूज ना हो बच्चे। ठीक है, ठीक है, सही है जी। तो अब राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है सारे बॉडी ऑर्गन्स से। जो सारे आपकी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर लिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया सारी सेल्स में, वहां रेस्पिरेशन हो गया, वहां से ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुकी है और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। कौन लेके आता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी डैश,
अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब बड़े ध्यान से देना, सोच समझ के। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स थी जो हार्ट की तरफ खून लेके आती थी? Veins. वेन्स। वेन्स बच्चे, आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। आर्टरीज तो अवे लेके आती थी, है ना, वेन्स लेके आती हैं दिल की तरफ। तो दिल की तरफ आ रहा है ना खून, अभी बताओ, ये बात समझ में आ रही ना? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात सबको? तो ये क्या हो गया आपका, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन है उसका नाम होता है वेना कावा। क्या होता है? वेना कावा, VENACAVA। ठीक है, ये रहा वेना कावा, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। हाँ, हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन है, और इसके भी दो हिस्से हो रखे होते हैं, एक अपर बॉडी पार्ट से आती है, एक लोअर बॉडी पार्ट से आती है। तो दिख रहा होगा, देखो, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। देखो, दो हिस्सों में बटी हुई है ये पाइप। आप देख रहे हैं राइट ऑरिकल में जो आ रही है, मैंने दोनों मार्क कर दिए, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देख लेना। एक ये और एक ये, दोनों ने ला के क्या करा है, दोनों ने मिलकर राइट ऑरिकल को भर दिया ब्लड से। तो क्या समझे आप? सबसे पहले वेना कावा, मैं यहाँ लिखता भी रहूंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेना कावा ने ब्लड ला के कहाँ दिया? राइट ऑरिकल में। बच्चे, एक भी स्टेप पे दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जी। क्या इस स्टेप पे किसी को दिक्कत है कोई? भैया ये क्या लिखा है आपने, डेट ऑफ बर्थ? नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे, है ना? वेना कावा ने राइट ऑरिकल में क्या ला के रखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल से वो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? ग्रेविटी उसे नीचे खींच देगी। कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। तो इसका मतलब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। एक पड़ाव पूरा हुआ, लेफ्ट राइट साइड का, मतलब हार्ट के राइट साइड का पड़ाव पूरा हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? फिर राइट वेंट्रिकल में से कहाँ जाता है? अभी आपका सभी कहते हैं ना, उसे बुरा मत मानना प्लीज, है ना? ठीक है बच्चे, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वाज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। अब तो पक्का दिल से बाहर जाएगा, अब तो पक्का दिल से बाहर। हार्ट से बाहर जाएगा। और हार्ट से बाहर लेके कौन जाएगा? आर्टरी, क्योंकि आर्टरीज दवाई लेके आती हैं। देखो, अगर चीजें जोड़ के चलोगे, सब कुछ समझ के चलोगे, अंधाधुंध रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। आपने देखा सबसे पहले खून कहाँ आया? फर्स्ट चेम्बर में, दैट वाज राइट ऑरिकल। कौन लेके आया? वेना कावा लेके आई, है ना? और वो ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था, वो यूज्ड ब्लड था, है ना? उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। ठीक है, राइट ऑरिकल से वो कहाँ गया? ऑब्वियसली ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच दिया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ तक सबको अच्छा सच में लगा था। अब राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, एक एक बात कनेक्ट कर रहा हूँ। वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर बताए थे, वो दिल से बाहर फेंके गए। दिल से बाहर कौन फेंकता है? आर्टरी। तो यहाँ से आर्टरी लेके जाती है। और एक मिनट, डिमांड क्या है? अभी भी तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही है, इसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजनेटेड बनाना है। और ये कार्यक्रम सिर्फ कौन कर सकता है? लंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? लंग्स में। आप सांस लेते हो तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में। और गोभी का काम शुरू, एल्वियोलाई का काम शुरू। एल्वियोलाई ही क्या करेगी? ये जो ब्लड अभी हार्ट में लंग्स में पहुंचाऊंगा ना मैं, वहां पर ऑक्सीजन जुड़वाएगी, समझे बालक? तो भैया वही बोले दोबारा बात दोबारा। मतलब ब्लड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप सही समझिए। आप राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ? अभी तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है भाई, अभी तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। अभी जाएगा कहाँ? लंग्स में जाएगा ये। और कौन लेके जाएगा लंग्स में इसको? आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो लंग्स से, आर्टरी या वेन्स जो लंग्स से कनेक्टेड है, उनको बोलते हैं पल्मोनरी। आपने एक वर्ड सुना होगा अभी, एक मेरे ख्याल से कल परसों, सोलर इक्लिप्स, सुना था क्या? कभी आपने लूनर इक्लिप्स भी सुना होगा? सोलर सिस्टम भी पढ़ा है आपने, है ना? तो सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं सोलर। ऐसे ही मून से जितनी भी चीजें रिलेटेड होती हैं उनको बोलते हैं लूनर। ऐसे इंडिया से जितनी भी रिलेटेड चीज होती है उनको बोलते हैं इंडियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीपल एंड ऑल, है ना? समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही लंग्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ? जी। शाबाश। नंदिनी जी, आप कुछ कह नहीं रही हैं, मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मीटिंग में हैं या गायब हो गई? नहीं, मीटिंग में तो है, आप कुछ बोल नहीं रही हैं। बॉडी, एक मिनट, ये पीयूष भाई कह रहे हैं कि हमारा ब्लड वेस्ट में नहीं जाता। अबे ब्लड वेस्ट हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा इंसान। ब्लड वेस्ट में नहीं आता है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम, वही तो पढ़ रहे हैं बच्चे। और इसके बाद और अच्छे रूप से पढ़ेंगे। एल्वियोलाई सर्कुलेशन कराती है, एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन ब्लड में रख दी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से छीन ली।
हो गया, ये गैसेस बाहर निकल गई। और बाकी जो वेस्ट है जैसे यूरिन वगैरह होता है और खाने का जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये बातें समझ में आ रही है ना आपको? इसीलिए तो सर्कुलेशन बढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से आपकी बॉडी में अलग अलग चीजें, जो यूजफुल चीजें हैं उनका मूवमेंट होता है, जो वेस्ट चीजें हैं उनका कैसे मूवमेंट होता है। क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ? जी। ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर असल में आपको आपकी जीवन शैली से अवगत करा रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपके शरीर में आखिर चल क्या क्या रहा है। हमें ठीक है? पता भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ज्ञानवर्धक चैप्टर है, ये तो पढ़ना ही चाहिए सबको और अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। मार्क्स तो गए साइड में। हम पल्मोनरी अभी अच्छा, मुझे मैं याद कर ये लूँ। बताओ नंदिनी जी, इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको आवाज आ रही है या नहीं, आपने बताया नहीं अभी तक। अगर आप नहीं बोली 5 सेकंड में तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा मीटिंग में से। 1 2 3, अरे 4 नंदिनी जी 5 क्या कर रही हो? नंदिनी जी आपको रीएडमिट कर देना है। रीएडमिट कर रहे हैं फिर हम। मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं आ रही शायद। गहरी बेइज्जती। बेइज्जती करती। अरे आवाज नहीं आ रही होगी, नहीं तो ऐसे होता नहीं यार। वरना बोलती हूँ, हर बात में हाँ रिस्पॉन्स देती है। और क्या, वो तो मैं बताने से पहले बोलने लगती है। नंदिनी जी आपको आवाज आ रही है बच्चे? पहले नहीं आ रही थी क्या? अच्छा अच्छा, आप मत करो, मैं भेज दूंगा फिर, या चलो देख लो आपको जैसा सही लगे। चलो आगे बढ़ते हैं इस बात पे। मैंने अभी अभी क्या बताया आपको? अच्छा यहाँ से सबको समझ में आ गया ना? लंग्स तक मैंने बताया था। वेना कावा ने, वीसी मतलब वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ फेंका? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। ग्रेविटी ने योगदान दिया इसमें। अभी भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने का सही वक्त आ चुका है, तो अब कहाँ भेजा जाएगा? लंग्स में। भाई ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स में, और कहीं मिलेगी ऑक्सीजन, है ना? तो लंग्स में कौन लेके जाएगा? लंग्स से आर्टरी। रिलेटेड जो भी होगा वो पल्मोनरी होगा, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी वेन हो। पल्मोनरी वेन। फिलहाल आर्टरी होगी, क्यों? क्योंकि वो हार्ट से दूर लेके जा रही है। हाँ। तो अब एक बात और, कल इन्होंने वैष्णवी जी, सॉरी नंदिनी जी ने एक बात बोली थी। जब मैं आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा रहा था तो नंदिनी जी ने एक बात बोली थी कि आर्टरीज जो होती हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। हाँ। तो मैंने रोका था इनको, मैंने कहा था ये बात आप डिफरेंस में नहीं लिखोगे क्योंकि इसके लिए एक एक्सेप्शन है। हाँ। आज देखो वो एक्सेप्शन सामने आ गई। पल्मोनरी। आपकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं सब की सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है सिवाय एक के, और वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। आप ये देख पा रहे होंगे, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड। इसलिए मेरी एक विनती है, अगर आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस लिखने के लिए आया तो आप ये पॉइंट ना लिखें कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर लिखने की मजबूरी आ गई तो एक्सेप्शन के साथ लिखना कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेयर एज वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्या मेरी बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही यस हैं? यस 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 यस। मेन चीज ये है कि फ्लो आपका नहीं टूटना चाहिए, एक भी फ्लो अगर गलत हुआ तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वेना कावा से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद लंग्स में पहुंच चुका है। अब तो मजे आ गए। कैसे मजे आ गए? अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब क्या हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट, अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है तो इसका करना क्या? चार्ज थोड़ी लाना है फिर से पूरी बॉडी में पहुंचाना है इसे। वो कौन काम करेगा? वो ये नेक काम कौन कर सकता है? पूरी बॉडी में ब्लड कौन फेंकेगा? हार्ट के ही बस की बात है, वो कौन फेंकेगा? तो यानी कि अब लंग्स से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में। हार्ट के भी कौन से चेंबर में? हार्ट में रिसीव हो रहा है। एक मिनट, हार्ट में रिसीव हो रहा है, ऑरिकल में जाएगा। राइट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक ही ऑरिकल बच रही है, लेफ्ट ऑरिकल। समझ में आ रहा है? ऑरिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट ऑरिकल में आपका जो है ऑक्सीजनेटेड लाल लाल खून है ना भैया? तो हमेशा लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हाँ लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो। ठीक है, तभी तो लाल है ना इधर। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। लेफ्ट ऑरिकल में लेके कौन आया? एक मिनट, हार्ट की तरफ आया खून तो ऑब्वियसली कोई वेन लेके आई होगी, और क्योंकि लंग्स से रिलेटेड वेन है इसलिए पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी। वाह भैया वाह, आप तो सही कह रहे थे। ऐसी एकमात्र वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन। हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना? हाँ भैया। समझ में आ रहा है बच्चों? जी भैया। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरेगा ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे जाएगी, कोई चीज नीचे जाती है ना? और ऊपर भेजना है तो पावर लगानी पड़ेगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे पूरी बॉडी में, क्योंकि अभी ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, अब पूरी बॉडी इस प्यारे से ब्लड की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि उसकी जरूरत है उसे। तो क्या होगा? अब इसे उठा के पूरी बॉडी में फेंक देगा। कौन फेंकेगा? आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी।
देखो मैंने बताया था वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स होते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचा जाएगा, और कौन करेगा ये नेक काम? एओर्टा। वेना कावा वाज द बिगेस्ट वेन, है ना, एंड एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट वेन वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। ठीक है, अब ये एओर्टा ने पूरी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाया ब्लड। कहाँ पहुंचा दिया? बॉडी ऑर्गन्स में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब बॉडी ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करेंगे, ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर वेना कावा का योगदान शुरू। वेना कावा कहेगी आ जा बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा, मैं तुझे फिर से दिल में पहुंचाती हूँ, फिर समझ लेंगे, है ना। क्या आप प्रक्रिया समझ पाए? हाँ ये भैया। प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन कंटिन्यूअसली टिल अ ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, है ना। ऑक्सीजन ब्लड तो बर्थ ऑर्गन था, फिर वापस से उसमें गया था मैंने कहा। क्या कह रही हैं आप? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन के पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया चमत्कार दिखाएगा, ऑक्सीजन यूज कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, नहीं हो गया, फिर उसको कौन उठा के लाएगा? मैंने कहा भाई तो बॉडी ऑर्गन से उठा के ला है ना। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एक मिनट दोबारा से देखते हैं, और फिर से मैं ये समझाता हूँ डबल सर्कुलेशन क्या हुआ। स्टार्टिंग से फिर से एक बार जल्दी से क्या हुआ। हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर क्या होता है, देखो एक बात और, बुक में शायद यहाँ से दे रखा है, लेफ्ट ऑरिकल से समझा रखा है यहाँ से, कि आपके लंग्स में, एक मिनट कोई पंगा हुआ था शायद। नींद में जा रहा भैया, आप ही ऑडियो सेंड कर देना भैया ऑडियो आप ही भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा आप रिकॉर्ड कर रही होंगी तो ऑडियो नहीं आ रहा होगा नंदिनी जी, है ना। हाँ वो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अलग रिकॉर्डर्स करोगे ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं यही कहना चाह रहा था कि हाँ ये सर्कुलेशन जो हुआ है, मैंने आपको राइट ऑरिकल से समझाया और आपकी पुस्तक में जो है लेफ्ट ऑरिकल से देखा है। देखो बात असल में ये है कि इसका सर्कुलेशन का स्टेप कोई नहीं टूटना चाहिए। जो कंटिन्यूअस फ्लो बताया ना कि किसके कहाँ से कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है, ये फ्लो गड़बड़ नहीं करना आपको। अगर ये फ्लो गड़बड़ कर दिया आपने तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और रही बात शुरुआत की, इन्होंने लेफ्ट ऑरिकल से इसलिए शुरुआत करा, इन्होंने एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया, मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बस, ठीक है। बाकी चीजें तो वही ना, फ्लो तो वही पूरा। इन्होंने क्या कहा, मैं आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि लंग्स में आपने सांस ली, है ना, आपने सांस ली तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? लंग्स में, ठीक है, पहुंच गई लंग्स में। अब लंग्स में कैसा ब्लड होगा इस वक्त? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुलेगी एल्वेलाई में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके वो कहाँ पहुंचेगी? लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। और ये नेक काम करेगा कौन? लेफ्ट ऑरिकल तक कौन पहुंचाएगा उसको? पल्मोनरी वेन। हार्ट की तरफ आ रहा है ना खून, तो वेन ही कर सकती है ये काम, तो पल्मोनरी वेन ने ही काम कर दिया। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल, ग्रेविटी ने स्वागत कर दिया उसका, ठीक है, अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ भेज दिया गया? पूरी बॉडी में, ताकि पूरी बॉडी उसको अच्छे से यूज कर सके, उसकी ऑक्सीजन को यूज कर सके, है ना। एओर्टा ने भेजा ये काम, भैया दिल से दूर तो आर्टरी लेके जाएगी, और क्योंकि ये सारा खून एक साथ लेके आ रही है तो सबसे बड़ी आर्टरी होगी, बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट आ रही है और आर्टरीज में। बड़ी आपने देखा ना घर में एक मोटी पाइप होती है, फिर उससे पानी आता है, फिर उसके बाद वो छोटी छोटी पाइप्स में टूट जाती है, पतली पतली पाइप्स में, है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही, तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। एओर्टा आपकी जो मेन सबसे मेन आर्टरी है वो है एओर्टा। उसके बाद ये टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में जाके पूरी बॉडी में खून डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स को। जब बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचेगा तो वो उसको यूटिलाइज करेंगे और फिर उसको डीऑक्सीनेटेड डालेंगे। अब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है? दोबारा हार्ट की तरफ आता है, और ये नेक काम कौन करता है? शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी यानी कि वेना कावा, ठीक है, सही है। वेना कावा ने लाके रख दिया, फिर वेना कावा के थ्रू वो जब राइट ऑरिकल में पहुंचा, फिर राइट ऑरिकल से वो कहाँ गिरेगा? राइट वेंट्रिकल में, अभी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। वापस ना आ जाए इसके लिए यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, मैंने बताया था, है ना, वॉल्व्स होते हैं, ठीक। अब राइट वेंट्रिकल से, अब फिर से यार अभी तो डीऑक्सीजनेटेड है, उसको दोबारा ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लंग्स में। कौन भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी। दूर लेके आ रही है, अबे दूर लेके आ रही है, आर्टरी होगी भाई, वेन नहीं होगी, बात खराब नहीं करने का, है ना। देखो चीजें कंफ्यूजिंग सी लग सकती हैं लेकिन है नहीं। अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से अपने आप से सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ आर्टरी क्यों है? क्योंकि हार्ट से दूर जा रहा है खून। यहाँ वेंट्रिकल से, आपका हार्ट से बाहर क्यों जा रहा है खून? क्योंकि वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होता है। एक एक सवाल करके समझोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। हाँ? ये ब्लड जब आया तो वेना कावा से यहाँ पे आया, और हाँ। वेना कावा लेके आया, हाँ ऑरिकल तो यहाँ पे क्यों दे रखा है वेना कावा? बच्चे दो वेना कावा ना, खोपड़ी से भी जाता है ब्लड में, पैरों से भी जाता है ना। अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट्स दोनों से आता है ना वेना कावा। यहाँ पे आ गया ब्लड, ठीक है। तो आप एरो देख रहे हैं, एक मिनट, आप एरो देख रहे हैं, ये एरो क्या दिखा रहा है कि खून यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, एरो को तो देखो, ठीक है ना। तो ये आपका अपर बॉडी से ला रहा है, ये खोपड़ी से ला रहा है, ये पैरों से ला रहा है। वेना कावा दो तरीके की है, मैंने कहा ना,
ठीक है। और समझ में आ रही है ना बात, वेना कावा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, आपका हार्ट के ऊपर भी ऑर्गन्स है, नीचे भी ऑर्गन्स है, एक चीज पूछ है ना। फिर aortic जगह क्यों नहीं है? बच्चे टूट रही है एओर्टा आगे, ये देखो ना, ये दो हिस्से होंगे आगे जाके इसके, ठीक है। वही ना, छोटी छोटी पाइप लग अभी जाती अभी तो है। बोला मैंने, एओर्टा सिर्फ दो ही पार्ट नहीं होंगे, बेहिसाब पार्ट्स होंगे। आर्टरीज तो शरीर में दो ही, तो एक ही थोड़ी है, कोई दो ही थोड़ी है, बहुत सारी है। यही तो मेन पाइप ना, आगे जाके टूटेंगी ये, ताकि पूरी बॉडी में पहुंचा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ हाँ बिल्कुल, जो मेन पाइप होती है उसका फिर आगे तक चली जाती है। अब सड़क पे जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो बहुत मोटी है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो पूरे शहर का पानी लेके आ रही है या पूरे मोहल्ले का पानी लेके आ रही है। लेकिन घरों में जो पाइप्स हैं वो पतली हैं, और वो भी जो मेन सप्लाई ला रही है वो सबसे मोटी पाइप होगी, उसके बाद आपके और पतली पतली होती चली जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ सर्कुलेशन खत्म हो गया। अब मेन जो चीज मैं समझाना चाहता था वो ये थी कि डबल सर्कुलेशन क्यों है। तो मैं इसको डायग्राम को पूरे इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए जल्दी से। सर्कुलेशन क्यों बता रहा था आपको, आप देख रहे होंगे इस वाले डायग्राम में, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। इसमें हार्ट और लंग्स के बीच में एक तो सर्कुलेशन चल रहा है, ऑन द सेम टाइम हार्ट और अदर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सेम समय पे हार्ट और लंग्स के बीच में और हार्ट और अदर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो इसका मतलब दो सर्कुलेशन होंगे ना, जो हार्ट और लंग्स के बीच में है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर पल्मोनरी, मैंने बोल दिया ना, लंग्स से रिलेटेड मतलब पल्मोनरी, तो डरने वाली बात कहाँ है इसमें, क्यों जी, समझे। हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा भैया, और हार्ट और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टमिक, सिस्टमैटिक नहीं, नहीं सिस्टमिक। स्पेलिंग नहीं भूला हूँ, वर्ड ही ये होता है। कभी आप सोचो कि भैया के अंग्रेजी खराब हो, स्पेलिंग ना आती। सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस दो तरीके के जो सर्कुलेशंस होते हैं इनको ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये रहा आपकी बुक में, हमने अंडरलाइन कर दिया, आप भी कर लीजिए। ये रहा, देखो मैं कहता ना आपके फिशेस में दो चेंबर्स होते हैं, देखो ये रहा, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चेंबर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसमें इसका मतलब देखो ये रहा, एक ही साइकिल में हो जाता है, तो इसमें सिर्फ एक सर्कुलेशन होता है, जबकि इंसानों में और बाकी जो मैमल्स हैं जिनमें फोर चेंबर हार्ट होता है उसमें दो बार पास हो रहा है हार्ट में से खून, है ना, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन हो गया, समझे। हाँ ठीक है जी, ठीक है। मजा आया पढ़ के, समझ में आया सब कुछ अच्छे से बिल्कुल बढ़ा करके। और ये सब मैं बता चुका हूँ, देखो आपको अगर आप रीड करोगे ना तो ऐसा एक भी अनछुआ पॉइंट बचेगा नहीं जो आपको मैंने पढ़ाया ना हो, सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस आपको कष्ट करना है पढ़ने का और नोट्स बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने पढ़ाया था आपको, वॉल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बात और, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हार्ट यहाँ से यहाँ ब्लड फेंक देगा या वेंट्रिकल से बाहर चलाएगा। वेंट्रिकल से बाहर फेंकने के लिए ब्लड को क्या, मतलब वेंट्रिकल से बाहर ब्लड को फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्ट को प्रेस लगाना पड़ता है, अपनी वॉल्स को सिकोड़ना पड़ता है। तभी तो हमें ये सिकुड़ना और रिलैक्सेशन की, आपने देखा है, आप कोई चीज उठाएंगे तो आपके जो बाइसेप्स हैं, भले ही आप जिम ना जाते हो, आप जो है आपकी बॉडी डोले शोले ना दिखते हो, लेकिन आप कोई चीज उठा के देखना, कोई भारी भरकम चीज, जब आप उसे उठाओगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये थोड़े से टाइट हो रहे हैं, ठीक है। भाई भले ही आप लड़का हो या लड़की हो, आपने कभी एक्सरसाइज जिंदगी में करी हो या ना करी हो, डोले दिखते हो ना दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मसल्स सबकी होती हैं, किसी की शेप में आ जाती है एक्सरसाइज करने की वजह से, किसी की नहीं आ पाती हैं, वो अलग बात है। मसल सबकी होती है, बाइसेप्स सबके होते हैं, ठीक है। आप जब कोई सामान, भारी सामान उठाओगे तो क्या होगा, भारी सामान उठाते ही आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर दबाव आ रहा है, हाँ वो टाइट हो रहा है थोड़ा, नॉर्मली करोगे तब भी। हाँ ठीक है, तो आप वो टाइट हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर एकदम से प्रेशर पड़ेगा, बिल्कुल यही चीज हार्ट के मसल्स के साथ होती है ना। जब ये ब्लड को बाहर पंप करते हैं तो इनकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब ब्लड भरता है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं चेंबर्स, है ना, अकॉर्डिंगली। और ये रिदमिक होता है, मतलब जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो रिलैक्स करेंगे ऑरिकल्स, ठीक है। और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपको पल्स आती है, पल्स आती है। पल्स आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, जो डॉक्टर चेक करते हैं, नर्व्स चेक करते हैं ना आपकी बीमार है या नहीं, वही चीज। तो वो जो सिस्टमिक मतलब ये जो पल्स आता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही आता है, ठीक। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ठीक है। और हार्ट बीट का क्या सिस्टम होता है, हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट एक्चुअली आपके दिल में एक जगह होती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। इसमें दे नहीं रखा है,
पेसमेकर आर्टिफिशियल भी डलता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैंने कोई सुना है। इंसान बिल्कुल उसकी बाईपास सर्जरी वगैरह करते हैं, हाँ। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसका दिल ठीक से नहीं धड़क पाता है, तो उसको मशीन वेंटिलेटर पर रख के उसके अंदर क्या करते हैं, पेसमेकर लगा देते हैं उनके हार्ट में। क्यों? ताकि उनका दिल आर्टिफिशियली धड़कना शुरू कर सके। बच्चे, पेसमेकर वो जगह है जहां से दिल धड़कना शुरू करता है। बहुत छोटा हार्ट में एक छोटू सा जुगाड़ होता है, ठीक है, नेचुरली होता है, ये भगवान ने फिट करके भेजा है आपके साथ, ठीक है, उसके अंदर से ही हार्ट बीट शुरू होती है, ठीक। लेकिन कई बार हमारे खान पान सही ना होने की वजह से और एक्सरसाइज ठीक से ना करने की वजह से, बेकार रूटीन होने की वजह से क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है चोक हो जाती हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और हमारा पेसमेकर खराब हो जाता है। तो फिर क्या करा जाता है, उसको बदल दिया जाता है। एक मशीन, एक आर्टिफिशियल वाइब्रेटर टाइप का होता है जो क्या करता है, आपको हार्ट बीट जनरेट करता है। आप बात को समझ पा रहे हैं? इतना सही तो होता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है जी। तो ये थी सारी कहानी। Yes, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने इंसानों का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। कल प्लांट्स का पढ़ेंगे और फिर एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर कल, वो सॉरी परसों तक फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। Exercise। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया ना? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? भैया ठीक है, परसों ठीक है, मंडे को शुरू होगा। ठीक है जी, ठीक है, फिर सही है। तो मीटिंग क्लोज कर दूं?